भक्ति में दो चीजें हैं राघवदास जी, एक अनन्य भाव और दूसरा दृढ़ भाव। इन दोनों भावों के रहे बिना भक्ति बनेगी नहीं। अनन्य भाव होगा तब भक्ति अव्यभिचारिणी होगी, और दृढ़ भाव होगा तभी भक्ति परिपक्व होगी, नहीं तो निष्ठा बदल जाएगी बार बार। इसलिए अनन्य भाव और दृढ़ भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं और मत करते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं, कर्म फल का त्याग कर देते हैं, अथवा सर्व कर्म समर्पण कर देते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। सगे संबंधी बंधु बांधवों में होने वाली आसक्ति का भी त्याग कर देते हैं। अब त्यक्त स्वजन बांधवाः, इसका अर्थ यहाँ किसी गृहस्थ विरक्त की सन्यासी और अन्य किसी वर्ण या आश्रम विशेष की बात नहीं की जा रही है। यहाँ इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। तो ये त्यक्त स्वजन बांधवा, ये जो लक्षण है ये गृहस्थ पुरुषों में कैसे घटित होगा? तो गृहस्थ पुरुष भगवान के भक्त सज्जन साधु सिद्ध नहीं होंगे क्या? एक से एक महात्मा हैं। आप भक्तमाल ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, हम कहेंगे 80-90% भक्त गृहस्थ भक्त ही है, एक से एक उच्च कोटि के भक्त। नामदेव जी गृहस्थ थे, 56 बार भगवत साक्षात्कार किया। श्री नरसिंह मेहता जी 52 बार भगवत साक्षात्कार किया, एक से एक भक्त हुए। और राम जी विभीषण से क्या कह रहे हैं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही हम आते हैं। राम जी उनको संत कह रहे हैं विभीषण जी को, और भोले बाबा भी संत कह रहे हैं विभीषण जी को। उमा संत के इहे बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो त्यक्त स्वजन बांधवा का अर्थ क्या है? त्यक्त स्वजन बांधवा का अर्थ है कि स्वरूपतः स्वजन बांधवों का त्याग नहीं, उनमें होने वाली आसक्ति का त्याग। और आसक्ति का त्याग यदि नहीं किया गया तो आप अनुचित न मानना, अन्यथा न मानना। आसक्ति का त्याग यदि नहीं किया गया है तो गृहस्थाश्रम का त्याग भी एक नाटक सिद्ध हो जाता है। पहले छोटे घर में आसक्ति, अब बड़े से बड़े घर में आसक्ति। पहले तो 2-4 कमरों का घर था, अब 100-200 कमरों का घर भी छोटा पड़ जाता है और विस्तार की इच्छा होती है। पहले एक परिवार था, अब हजारों परिवार जुड़ गए, उनके सुख दुख में भी प्रभावित होना पड़ता है। तो घटा की बढ़ा। इसलिए वस्तुतः सच्ची बात यह है कि भीतर से आसक्ति शून्य होकर व्यवहार करना। जितने अंश में शरीर संसार में आसक्ति रहेगी, उतने ही अंश में हम भगवत प्रीति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे शरीर संसार की आसक्ति घटानी है और भगवान की ओर प्रीति को बढ़ाना। जितना प्रेम उधर बढ़ता चला जाएगा, इधर आसक्ति उतनी कम होती चली जाएगी, स्वाभाविक है। अब आगे कह रहे हैं वो भक्त होते कैसे हैं? मदाश्रया, वह एकमात्र मेरा आश्रय लेने वाले होते हैं। कथा मृष्टा
शृण्वन्ति कथयन्ति च। केवल मेरा आश्रय लेकर के मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं। उन कथाओं के श्रवण का दिव्य फल क्या होता है गुरुजी? तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। जो कथाएं प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और श्रवण करते करते चित्त जब भगवान के गुणों में रमण करने लग जाता है तो संसार का कोई भी ताप फिर उसे तपाने में समर्थ नहीं होता है।